नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। राजस्थान में सी एच ओ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन सोसाइटी के विभिन्न संवर्गों संविदा पदों के लिए सीधी भर्ती निकाली गई है, जिसमें टोटल पोस्ट है 13,398 पोस्ट। इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है 28/1/2025 को। डिस्पैच नंबर है 3,552। अब देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट हैं। सबसे पहले ये आपकी राष्ट्रीय मिशन चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के संवर्ग संविदा पद। एक है पद का नाम गैर अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित क्षेत्र और कुल पद। तो देखते हैं संविदा सामूहिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO, तो इसके हैं 2,634 पद। अगली है संविदा नर्स, इसके टोटल पोस्ट हैं 1,941। संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी, इसके हैं 53। डाटा एंट्री ऑपरेटर 177 पोस्ट। संविदा कार्यक्रम सहायक एवं कनिष्ठ कार्यक्रम, इसके 146 पद। संविदा लेखा सहायक 272 पद। संविदा फार्म सहायक 499 पद। संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक 565 पद। संविदा सामाजिक कार्यकर्ता 72। संविदा अस्पताल प्रशासक 44। संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन 414। संविदा कंपाउंडर आयुर्वेद 261। नेक्स्ट है 13 नंबर पे संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स 102। संविदा रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता 633। संविदा नर्सिंग प्रशिक्षण 56। संविदा ऑडियोलॉजिस्ट 42। संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स 49। संविदा फिजियोथेरेपी सहायक 58। संविदा वरिष्ठ काउंसलर 40। संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर 35। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 159। संविदा नर्सिंग इंचार्ज 4। उसके बाद है दूसरे, वो तो हो गए 22 प्रकार की पोस्टें पहले वाली में। अब है दूसरी वाली में राजस्थान मेडिकल सोसाइटी के संवर्ग के संविदा पद। तो इसमें देखिए संविदा नर्स ग्रेड 2 4,466। संविदा लैब टेक्नीशियन 321। संविदा मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता 60। संविदा नर्सिंग ट्यूटर 240। संविदा ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट 28। संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर 13। संविदा फिजियोथेरेपिस्ट 14। इसमें विशेष नोट है कि उपरोक्त संविदा के पदों के लिए योग्य अभ्यर्थी द्वारा पदवार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संविदा नर्सिंग प्रशिक्षण, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग इंचार्ज और राजस्थान मेडिकल एसोसिएशन सोसाइटी के संविदा नर्सिंग ट्यूटर के अलावा अलग अलग आवेदन करना होंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा नर्सिंग प्रशिक्षण, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्सिंग, संविदा नर्सिंग इंचार्ज एवं राजस्थान मेडिकल सोसाइटी संविदा नर्सिंग ट्यूटर पदों की एक ही परीक्षा आयोजन करवाई जाएगी। अभ्यर्थियों को उक्त पदों की प्राथमिकता आवेदन करते ही निर्धारित कॉलम प्रेफरेंस सेक्शन में भरना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको इसमें पोस्ट का प्रेफरेंस जरूर देना है। बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थी को उक्त पदों का आवंटन श्रेणीवार मेरिट अभ्यर्थी द्वारा भरी गई प्राथमिकता के क्रम के आधार पर किया जाएगा। अतः अभ्यर्थी को अपना ऑनलाइन आवेदन में ध्यानपूर्वक इन पदों की प्राथमिकता क्रम भरे। इसके बाद प्राथमिकता क्रम में संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा। मानदेय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संवर्ग की पद हेतु मानदेय का क्या रहेगा। संविदा स्वास्थ्य अधिकारी 18,900 रुपये प्रतिमाह। संविदा नर्स 18,900 रुपये प्रतिमाह। संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी 16,900 प्रतिमाह। संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर 13,150 प्रतिमाह। संविदा कार्यक्रम सहायक, कनिष्ठ सहायक, कार्यक्रम सहायक 10,400 प्रतिमाह। संविदा लेखा सहायक 16,900। संविदा फार्म सहायक 16,900 प्रतिमाह। संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक 11,200 प्रतिमाह। संविदा सामाजिक कार्यकर्ता 16,900 प्रतिमाह। संविदा अस्पताल प्रशासक 16,900 प्रतिमाह। संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन 13,150 रुपये प्रतिमाह। संविदा कंपाउंडर आयुर्वेद संविदा अस्पताल प्रशासक 16,900। संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन 13,150। संविदा कंपाउंडर आयुर्वेद 16,900। संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स 18,900। संविदा रिहेबिलिटी कार्यकर्ता 13,150। संविदा नर्सिंग प्रशिक्षण 22,150। संविदा ऑडियोलॉजिस्ट 18,900। संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स 18,900। संविदा फिजियोथेरेपी सहायक 18,900। संविदा वरिष्ठ काउंसलर 16,000 रुपये प्रतिमाह। संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर 16,900। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यक्रम 13,150। संविदा नर्सिंग इंचार्ज 18,900। दूसरी टेबल के हैं संविदा नर्स ग्रेड पे 18,900। संविदा लैब टेक्नीशियन 13,150। संविदा मेडिकल सामाजिक कार्यकर्ता 16,900। संविदा नर्सिंग ट्यूटर 22,150। संविदा स्पीच थेरेपिस्ट 18,900। संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर 16,900। संविदा फिजियोथेरेपिस्ट 18,900। अब इसके बाद पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संवर्ग की पद हेतु पहली पोस्ट है आपकी संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO। इसके लिए क्या पात्रता है, BSc इन कम्युनिटी हेल्थ या नर्सिंग होना चाहिए, GNM या BSc होना चाहिए या आयुर्वेदिक BMS होना चाहिए। रजिस्टर्ड इन द रेस्पेक्टिव राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग बोर्ड ऑफ द इंडियन मेडिकल राजस्थान।
ये तो होगी आपकी पहली पोस्ट, बॉन्ड का भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है दूसरी पोस्ट संविदा नर्स, सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12वीं पास, JNM रजिस्टर इन RNSE। उसके बाद है संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्टर, MBA या PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, MSW, मास्टर ऑफ पब्लिकेशन हेल्थ, MHA MPH, PG डिग्री इन रूरल डेवलपमेंट, PG डिग्री इन फूड एंड न्यूट्रिशंस सोशोलॉजी, PG डिग्री इन हेल्थ मैनेजमेंट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एंड RSCIT या PGDCA पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर का, 2 वर्ष का इसमें एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। चौथे प्रकार की है संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें आपको 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए या PGDCA होना चाहिए, A लेवल होना चाहिए, B लेवल होना चाहिए, DOEASEC यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एडिटेशन ऑफ द कंप्यूटर क्लासेज सर्टिफिकेट इन द कंप्यूटर एप्लीकेशन। टाइप स्पीड 1 मिनट में 35 वर्ड। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको क्या चाहिए, 1 ईयर का डिप्लोमा या PGDCA, A लेवल या B लेवल होना चाहिए। आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 35 पर मिनट्स, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। अगली पोस्ट है आपकी संविदा कार्यक्रम सहायक एवं कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक, ग्रेजुएशन होना चाहिए, 1 ईयर का डिप्लोमा एप्लीकेशन होना चाहिए, OA लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम इस फील्ड में आपको 2 ईयर्स का अनुभव होना चाहिए। स्पीड टाइपिंग टेस्ट आपकी हिंदी इंग्लिश में 35 पर मिनट होना चाहिए। अगली है आपका संविदा लेखा सहायक, इसमें ग्रेजुएट इन कॉमर्स, लेखा सहायक में ग्रेजुएट होना चाहिए, या CA इंटर, कंपनी सेक्रेटरी CS इंटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी होना चाहिए। उसके अलावा 2 ईयर का इसमें अनुभव होना चाहिए। अनुभव भी आपको इसमें NGO एजेंसी गवर्नमेंट हेल्थ प्रोजेक्ट इनसे संबंधित होना चाहिए। अगली पोस्ट है आपकी संविदा फार्म सहायक, डिप्लोमा इन द फार्मेसी, फार्मेसी में आपको इसमें डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, रजिस्टर एज ए फार्मेसिस्ट इन राजस्थान फार्मेसी काउंसिलिंग में रजिस्टर होना चाहिए। संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, इसके लिए क्या पात्रता है, ग्रेजुएशन इन डिग्री इन एनी स्ट्रीम, कोई सी भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA BCom कोई भी, उसके साथ साथ RSCIT होना चाहिए और 1 साल का आपको अनुभव होना चाहिए इस सेक्टर में। अगला है आपकी संविदा सामाजिक कार्यकर्ता, संविदा सामाजिक कार्यकर्ता पोस्ट ग्रेजुएट इन डिग्री साइकोलॉजी या मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, पोस्ट डिग्री इन सोशोलॉजी या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा या PDS विद द 1 ईयर हेल्थ रिलेवेंट कोर्स, या ग्रेजुएट सोशोलॉजी सोशल वर्क विद द 2 ईयर फील्ड एक्सपीरियंस। मिनिमम एक्सपीरियंस 3 ईयर इन संबंधित फील्ड में आपको 3 साल का अनुभव होना चाहिए। 10वें नंबर पे आपके संविदा अस्पताल प्रशासक, मास्टर डिग्री इन हेल्थ, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ MPH में, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री PGDP हेल्थ मैनेजमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, या मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA डिग्री फॉर द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या मास्टर सोशल वर्क। मिनिमम एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन, 12वीं पास होना चाहिए साइंस विद द बायोलॉजी सब्जेक्ट से, 12वीं पास हो, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन या डिप्लोमा इन ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी एंड और रजिस्टर इन द राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में आप रजिस्टर होना चाहिए। 12 नंबर की पोस्ट है संविदा कंपाउंडर आयुर्वेदिक, इसमें लिखा है डिप्लोमा इन द आयुर्वेदिक नर्सिंग 3 ईयर या BSc आयुर्वेदिक नर्सिंग 4 ईयर विद द सर्टिफिकेट ऑफ द कंप्लीट इंटर्नशिप फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद है 13 नंबर की संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, BSc नर्सिंग होना चाहिए, रजिस्टर इन द NRC होना चाहिए। संविदा रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता, बैचलर ऑफ द BPT या 10+2 इक्वलेंट क्वालिफिकेशन जो इसमें दे रखी है वो देख ले। इसके बाद है संविदा नर्स प्रशिक्षण, BSc नर्सिंग होनी चाहिए, रजिस्टर इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग होना चाहिए, ऑडियोलॉजिस्ट में डिप्लोमा बैचलर डिग्री या ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या BSc स्पीच एंड हेयरिंग। संविदा साइकोलॉजी केयर नर्स, BSc नर्सिंग डिप्लोमा और उसके साथ साथ रजिस्टर इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग। 18 नंबर की आपकी संविदा फिजियोथेरेपी सहायक, सीनियर सेकेंडरी 12वीं होनी चाहिए या बैचलर फिजियोथेरेपी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट से होना चाहिए। संविदा वरिष्ठ काउंसलिंग,
संविदा वरिष्ठ काउंसलर मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क या पोस्ट डिग्री इन सोशोलॉजी या एडमिनिस्ट्रेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या साइकोलॉजी या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन होम साइंस या बीएससी नर्सिंग फूड एंड न्यूट्रिशन और या ग्रेजुएट इन डिसिप्लिन और द पीजी डिप्लोमा बीएससी इन फूड न्यूट्रिशन। 20 नंबर की पोस्ट है आपकी संविदा बायोमेट्रिक इंजीनियर, पीई बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियर, मैकेनिक इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक विद द 2 ईयर एक्सपीरियंस, मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर इन रिलेवेंट फील्ड होना चाहिए आपको। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, उसके साथ साथ ऊपर में डीएसबीटी विद आरएसआईटी कोर्स भी होना चाहिए। संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता 10वीं स्टैंडर्ड द नर्सिंग होना चाहिए। हेल्थ वर्क फीमेल कोर्स पास्ट इन द रजिस्टर इन द राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग बी ग्रेड नर्स होना चाहिए। संविदा नर्सिंग इंचार्ज बीएससी नर्सिंग होना चाहिए और रजिस्टर इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिलिंग में होना चाहिए। तो 22 प्रकार की पोस्टें। उसके बाद है राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी संवर्ग की पद हेतु संविदा नर्स ग्रेड 2 सीनियर सेकेंडरी यानी 12 होनी चाहिए, जीएनएमएस होना चाहिए, रजिस्टर्ड इन आरएनसी होना चाहिए। उसके बाद है दूसरी वाली इसमें संविदा लैब टेक्नीशियन 12 होना चाहिए, साइंस विद द बायोलॉजी सब्जेक्ट से, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन इन डिप्लोमा इन द ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी या रजिस्टर एंड और रजिस्टर इन द राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग। संविदा मेडिकल काउंसलिंग में ये देख लीजिए आप पोस्ट ग्रेजुएट मास्टर डिग्री में पोस्ट डिग्री सोशोलॉजी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट डिग्री डिप्लोमा या बीडीएस विद द 1 ईयर हेल्थ रेलेवेंट कोर्स या ग्रेजुएट इन सोशोलॉजी सोशल वर्क विद द 2 ईयर फील्ड एक्सपीरियंस, मिनिमम एक्सपीरियंस 3 ईयर रेलेवेंट फील्ड। इससे संबंधित 3 साल का अनुभव होना चाहिए। संविदा नर्सिंग ट्यूटर बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, रजिस्टर इन द राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग में होना चाहिए। इसके बाद संविदा ऑडियोलिस्ट स्पीच थेरेपी डिप्लोमा बैचलर डिग्री इन द ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या बीएससी स्पीच एंड द हेयरिंग। 6वें नंबर की आपकी संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर बीई बीटेक बायोमेडिकल इंजीनियर मेडिकल इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक विद 2 ईयर एक्सपीरियंस, मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर इन रेलेवेंट फील्ड। उसके बाद डिसिप्लिन विद आरएसआईटी कोर्स संविदा फिजियोथेरेपी 12 होना चाहिए, बैचलर इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट। नोट, आवेदकों के उपरोक्त सभी संविदा के पदों पर शैक्षणिक योग्यता आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्वता अर्जित करना अनिवार्य है। आवेदकों की अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता मान्य नहीं होगी, ऐसे व्यक्ति अपात्र होंगे। जिन पदों में शैक्षणिक योग्यता में राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग, इंडियन मेडिकल काउंसलिंग, अन्य काउंसलिंग में पंजीकृत होना अनिवार्य वर्णित है, अभ्यर्थी को राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसलिंग, इंडियन मेडिकल काउंसलिंग, अन्य काउंसिल का आवेदन करने की अंतिम तिथि तक का पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है, अन्यथा अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। उक्त जिन पदों में शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम अनुभव वर्णित है, उक्त पदों में आवेदन की अंतिम तिथि तक का ही अनुभव प्रमाण पत्र अनिवार्य है, अन्यथा अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। ये विशेष आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें पंजीयन शुल्क जमा कराने ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, तो इसके फॉर्म आपके 18 फरवरी 2025 से भरे जाएंगे से दिनांक 9 मार्च 2025 को रात्रि 23:59 बजे तक जमा कराया जा सकता है, यानी कि भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र 18/2/2025 से दिनांक 19/3/2025 को 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर भरे जा सकते हैं। इसके उपरांत लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। परीक्षा का आयोजन देखिए, परीक्षा के आयोजन कब कराया जाएगा, तो परीक्षा के आयोजन के लिए 2 जून 2025 से 13 जून 2025 तक, इसके बीच में सीबीटी टीबीटी ऑफलाइन ओमार आधारित परीक्षा आयोजित कराई जानी प्रस्तावित है। तो इन्हीं दिनांक के बीच में आपकी परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा की स्कीम की बात करते हैं तो परीक्षा की स्कीम है आपके परीक्षा का समय 2 घंटा 30 मिनट 150 मिनट दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र में 150 प्रश्न होंगे। 150 प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और गलत जवाब देने पर -1 अंक काटा जाएगा। यानी कि प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 150 × 3 टोटल हो गए आपके 450 अंक। 450 अंक हो गए। 2 पदों को छोड़कर कौन कौन से? संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर और कार्यक्रम सहायक एवं कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक, क्योंकि इसमें 2 पार्ट, इनमें क्या है पार्ट 2 भी रखा गया है, यानी कि टाइपिंग टेस्ट रखे गए हैं 50-50 अंक के। ठीक है। यदि बात करते हैं सिलेबस पैटर्न की,
तो संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर, संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, संविदा कार्यक्रम सहायक और कनिष्ठ सहायक, इन तीनों पदों को छोड़कर बाकी जो अन्य पद हैं उनमें लगभग यही सिलेबस रहेगा, ये टॉपिक रहेंगे, ये मार्क्स रहेंगे। जैसे जनरल साइंस एंड करंट अफेयर 45 मार्क, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 45 मार्क, नेशनल हेल्थ मिशन या प्रोग्राम 45 मार्क, बेसिक कंप्यूटर 45 मार्क्स, रिलेटेड टॉपिक 270 मार्क्स। यदि बात करें संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर की और प्रोग्राम असिस्टेंट एंड जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट, कार्यक्रम सहायक एवं कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक, इन दोनों का सिलेबस पैटर्न एक जैसे रहेगा। इसमें पार्ट डी तक है। तो ए बी सी, ए करंट अफेयर एंड रीजनिंग स्किल मैथ 111 मार्क्स, बी जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 108 मार्क्स, सी टॉपिक रिलेटेड 231 मार्क्स, टोटल 450 मार्क्स हुआ। इसमें पार्ट टू भी है, तो पार्ट टू में टाइपिंग टेस्ट है जो 50 मार्क्स का होगा, तो इसका हो गया ग्रांड टोटल 500। पाठ्यक्रम इस प्रकार संविदा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO डिटेल टोटल 450 मार्क का है, जिसमें जनरल नॉलेज ऑफ जनरल साइंस एंड द करंट अफेयर 45 मार्क्स की है और इसके टॉपिक है। दूसरा है बी पार्ट में जनरल इंग्लिश एंड हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 45 मार्क के हैं, ये इसके टॉपिक है जनरल हिंदी। और इसके बाद ये हिंदी की ये है। और सी नेशनल हेल्थ मिशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पोंसिव मैटर एंड न्यू चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ RMNSCH 45 मार्क्स के इसके टॉपिक दे रखे हैं। उसके बाद है नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर फंडामेंटल MS वर्ड, इस प्रकार इसके टॉपिक है। ई में है टॉपिक रिलेटेड क्वालिफिकेशन 270 मार्क्स के हैं। बेसिक ह्यूमन बॉडी, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग एंड एडोलेसेंट हेल्थ, मैटरनल हेल्थ, कम्युनिकेशन डिजीज, नॉन कम्युनिकेशन डिजीज, न्यूट्रिशंस, स्किल बेस्ड, जनरल मेडिसिन, जनरल फार्माकोलॉजी, जनरल सर्जरी, मिसएनालिसिस। उसके बाद है दूसरी पोस्ट संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग, इसमें जनरल वही ऊपर की तरह जनरल साइंस एंड करंट 45 मार्क्स, जनरल हिंदी एयर इंग्लिश 45 मार्क्स, और नेशनल हेल्थ मिशन इंट्रोडक्शन RCM वो 45 मार्क्स, जनरल नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर 45 मार्क्स, टॉपिक रिलेटेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 270 मार्क्स, संविदा नर्स ग्रेड 3 वही जनरल साइंस एंड करंट 45 मार्क्स, जनरल हिंदी इंग्लिश एंड हिंदी 45 मार्क्स, नेशनल हेल्थ मिशन इंट्रोडक्शन RMNCH 45 मार्क्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 45 मार्क्स, टॉपिक रिलेटेड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 270 मार्क्स, संविदा साइक्रेटिक केयर नर्स, जनरल नॉलेज वही साइंस एंड करंट अफेयर 45 मार्क्स, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 45 मार्क्स, नेशनल हेल्थ मिशन इंट्रोडक्शन 45 मार्क्स, नेशनल नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर 45 मार्क्स, टॉपिक रिलेटेड 270 मार्क्स, संविदा कार्यक्रम अधिकारी, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर 45 मार्क्स, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 45 मार्क्स वही। इसमें थोड़ा अलग है, संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग स्किल एंड मैथमेटिक्स 111 मार्क्स, इसमें ये आपके टॉपिक दे रखे हैं। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी इसमें 108 मार्क्स के हैं, ये टॉपिक इंग्लिश के और ये टॉपिक हिंदी के दे रखे हैं। टॉपिक रिलेटेड 231 मार्क्स। इसमें टाइपिंग टेस्ट 50 मार्क्स का। संविदा लेखा सहायक, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर 45 मार्क्स, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 45 मार्क। इसमें थोड़ा अलग है, संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर 36 मार्क्स, जनरल इंग्लिश एंड हिंदी 33 मार्क्स, नेशनल हेल्थ मिशन 36 मार्क्स, रिस्पॉन्डिंग सेक्सुअल हेल्थ, मैटरनल न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ 33 मार्क्स, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन 36 मार्क्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 36 मार्क्स, टॉपिक रिलेटेड 240 मार्क्स।